अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम कुछ वीडियोस घर पे बोर्ड पे और टेबल पे बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि बास टाइम काम करते हुए मैं कई बातें जो बीच में मिस हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आती, या काम जब मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे काम आने की वजह से मैं तो उसको कंटिन्यू करता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं और आपको फिर जब आप वो काम खुद कर रहे होते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती या कुछ मिस हो जाता है, तो उस टाइम आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने फ़ैसला किया था कि कुछ आपको बोर्ड पे इन चीज़ों की, कोई भी काम है तो उसकी कुछ अलफ बे भी आपको साथ साथ समझाऊंगा, ताकि जो लोग तो काम करना जानते हैं या वो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो अगर देख रहे हो तो वो तो समझ जाते हैं। लेकिन जो एक नया बंदा होता है जो बिल्कुल घर में खुद ही उसने काम करना है, तो उसके लिए काफ़ी मसला होता है, वो परेशान हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, पोस्टमार्टम करके चीज़ का बताऊंगा, उन वीडियोस में पोस्टमार्टम करूंगा इन चीज़ों का, कि अगर एक फ़र्ज़ करें एक बल्ब है तो वो ऑन होता है, रोशनी देता है, तो क्यों देता है, क्या वजह होती है, क्या ऐसी चीज़ होती है, उसमें क्या चीज़ ऐड होती है, क्या क्या चीज़ ऐड होती है कि जिसकी वजह से वो बल्ब रोशन होके एक रोशनी देता है। तो आज हम अपने फर्स्ट सेशन में जो सबसे पहले आज बात करेंगे वो हम करेंगे जी हेडलाइट्स पर। आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, कोई भी गाड़ी हो, होंडा हो, करोला हो, सुजुकी हो, मर्सिडीज़ हो, इवन के जहाज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें मेथड यही यूज़ होता है। उसका वे अलग से हो सकता है, उसका रास्ता, उसमें चीज़ें, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें हर चीज़ का कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उसका मेथड यही यूज़ होगा। उसमें जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिलेज है, उसमें फ्यूज़ है, फ्यूज़ बॉक्स है, उसमें आपका ऑन ऑफ का एक सिस्टम है, चाहे वो टाइम पे ही लगा है। फ़र्ज़ करें जी कोई ऐसा जहाज़ है जी, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो ही अंधेरा फील करेगा, उसका टेम्परेचर है कि इतनी रोशनी में इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, अब वो रोशनी से जो ही ज़रा सा हटेगा तो उसकी रोशनी ऑन हो जाएगी, रोशनी ऑन हो जाएगी। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है, लेकिन वो जो हेडलाइट्स ऑन होंगी उसका मेथड यही होगा। उसमें HIDs हो सकती हैं, उसमें HID प्लस हो सकता है, उसमें सिंपल लाइट्स हो सकती हैं, लेकिन उसका मेथड यही होगा। इस तरह मैं आपको इसकी बोर्ड पे ज़रा समझा दूंगा। लाइट होती है, पीछे क्या वर्क हो रहा था, उससे पीछे क्या हो रहा था, क्या चेंज होता है बीच में, क्या चीज़ ऐड होती है, क्या चीज़ इन आती है, क्या चीज़ आउट आती है, और वो जाके आगे हेडलाइट्स आपकी ऑन हो जाती हैं। तो चलते हैं अभी बोर्ड पर और बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि हेडलाइट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो काम कर रहा होता है। अच्छा जी, बल्ब के बारे में आपको बताऊं तो ये आ गया आपका H4 और ये आपका H11, 12 में ये 2-3 किस्म के आते हैं। अच्छा जी, इसमें अगर बल्ब की बात की जाए तो ये H4 बल्ब है। ये अमूमन तकरीबन पुरानी या आजकल भी सुजुकी वगैरह की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनमें ये बल्ब यूज़ होता था। ये 3 पॉइंट बल्ब होता है, एक पॉइंट इसका कॉमन और दूसरा लो और हाई के लिए ये 2 पॉइंट इसके यूज़ होते थे। अब कुछ जो आ गई हैं इनमें ये 2 पिन वाला, ये H11 और H12 इसमें यूज़ होता है, और ये सिंगल पॉइंट बेसिकल बल्ब है। इसमें उन लाइटों में उन्होंने ये कर दिया कि एक लाइट में 2 बल्ब लगा दिए। वो अगर सिंगल आप यूज़ करते हैं, अगर लो लाइट, तो उसमें एक जलता है, और जब इसको आप हाई करते हैं तो ये दोनों इकट्ठे ऑन हो जाते हैं, तो हाई हो जाता है। और इसमें ये आम बल्ब है, ये डबल पॉइंट बल्ब है, और इसके बैक साइड पे ये 2 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ बॉडी पे इसको नेगेटिव करंट चाहिए होता है, और इन दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी पॉजिटिव करंट, एक लो पॉइंट के लिए पार्किंग होता है, और जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वो हाई पे चला जाता है। और ये सिंगल पॉइंट है, इंडिकेटर्स वगैरह में यूज़ होता है। इसमें उसी तरह बॉडी में नेगेटिव और इस पॉइंट को पॉजिटिव चाहिए होता है। इसका एक जो यहाँ से एक वायर आकर इस बॉडी के साथ ये अगर आप देख सकें तो ये टांका सा लगा हुआ है, यानी सोल्ड हुआ हुआ है, तो ये बॉडी के साथ लग जाता है। और दूसरा इसका पॉइंट है, तो ये यहाँ पे आके सोल्ड हुआ हुआ है, यहाँ पॉजिटिव करंट, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव करंट पड़ता हुए ऑन हो जाता है। अच्छा, अब इस H4 का जो है, इसकी अगर बात की जाए तो इसका ये ग्रिप है,
ये आगे इसका ग्रिप, और ये लगा होता है जी यहाँ पे ऐसे, ये लग गया। और एक इसका पॉइंट इस पे कॉमन पॉइंट होता है, इसको आप नेगेटिव यूज़ करते हैं और दूसरे को आप पॉजिटिव करंट देते हैं तो ये ऑन होना शुरू हो जाता है। इसको अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये जी इसको लगाते हैं बैटरी पे आने के बाद जी इसका एक जो कॉमन पॉइंट है उसको लगा देते हैं हम नेगेटिव पे, और ये पॉजिटिव पे लो ऑन हो गया और हाई पे बल्कि ये इसका पॉइंट है कॉमन, और ये एक पॉइंट पे ये हाई और दूसरे पे लो इसका बैक साइड पे छोटा पॉइंट होता है और हाई जो इसका आगे वाला मेन पॉइंट होता है। ये तो आ गई हमें समझ कि ये इस तरह से ऑन होता है। अब ये बाकी कैसे ऑपरेशन करता है उसको समझने के लिए हम चलते हैं ज़रा अपने बोर्ड पर। अच्छा जी, बोर्ड पे आपको मैं अगर समझा सकूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हमारे पास जी हेडलाइट है, इसमें आगे आपके 3 पॉइंट, ये आगे 3 पॉइंट। अब एक पॉइंट इसका कॉमन है, ये दोनों में से। अब फ़र्ज़ करें ये अगर कॉमन है तो ये आ जाएगा हमारे पास, ग्राउंड कर देंगे हम इसको नेगेटिव के लिए, नेगेटिव। और ये हमारे पास जो बचेंगे इनको हम लगाएंगे पॉजिटिव पे। अब ये काम इस तरह से करता है हेडलाइट के अंदर के पॉइंट्स कि ये कॉमन से एक पॉइंट आता है यहाँ इसके साथ, अब दूसरा यहाँ से ही आता है, थोड़ा लंबा हो गए तो यहाँ से इसके साथ। अब इसमें आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव, और इसमें भी हमें चाहिए होगा पॉजिटिव। नेगेटिव इसमें आ रहा होगा, ये बॉडी के साथ हम लगा देंगे। अगर इसमें हमारे पास फ़र्ज़ करें जी रिले लगी हुई है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। अगर रिले नहीं लगी तो पीछे डिपर स्विच से हमारे पास यहाँ इन दोनों वायर्स में आ जाएगा नेगेटिव, और ये वाली जो वायर है ये सीधी फ्यूज़ बॉक्स के थ्रू इसमें पॉजिटिव करंट आ रहा होगा। अच्छा, ये तो हमें समझ आएगी कि हेडलाइट इस तरह से काम करती है। अब चलते हैं ये पीछे, हम इधर के यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए डिपर स्विच। ये डिपर स्विच से हमें मिलेंगे 2। जब डिपर स्विच ऑन हुआ, ऑन नहीं है तो यहाँ पे इसके पास नेगेटिव करंट पड़ा हुआ है, इसके पास मौजूद है, और हमें चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव करंट। ये इसके पास है नेगेटिव। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये थोड़े से वक्फे पे 2 पॉइंट्स होते हैं इसके, यहाँ पे नेगेटिव करंट का फ्लो हर टाइम जारी रहता है। यहाँ पे नेगेटिव करंट मौजूद है, हमें चाहिए आगे के लिए करंट। जब आप इसको सेकंड पॉइंट पे, यानी कि जब आप डिपर स्विच को फर्स्ट पॉइंट ऑन करते हैं तो वहाँ पे पार्किंग लाइट के लिए करंट आता है। अब जब सेकंड पॉइंट ऑन करते हैं तो यहाँ से ये आगे एक पतरी मूव करती है, यहाँ पे आके इन दोनों यहाँ पे आ जाती है। अब आप अगर नेगेटिव पे आपका लो पॉइंट पे आपका डिपर स्विच है तो फ़र्ज़ करें जी इसमें आपके पास एक नेगेटिव करंट जारी हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप हाई अगर करेंगे तो यही पतरी ऊपर की तरफ इस पॉइंट के साथ जुड़ जाएगी, यहाँ से भी एक नेगेटिव करंट आ जाएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ से आपके पास आ गया नेगेटिव करंट, और आगे चाहिए आपको पॉजिटिव करंट। तब क्या होगा जी, आपको चाहिए होंगे यहाँ पे 2 रिले, ये रिले, और ये आ जाएगा जी हमारे पास एक दूसरा रिले। अब रिले कैसे काम करता है, ये पॉइंट, ये और ये 4 पॉइंट आगे इस रिले के। एक पॉइंट हमें देगा आउट, अभी सिर्फ आउट ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता इसने पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है, क्योंकि इसे हमने कनेक्शन नहीं दिए। यहाँ पे हमारे पास आ गया नेगेटिव, ये आगे लगना है इसने इस पॉइंट के साथ, ये है जी नेगेटिव। आउट और नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट बचेंगे इसमें हमने देना है पॉजिटिव करंट। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ के हमने बैटरी के साथ से, बैटरी पॉजिटिव, ये हमने दे दिया जी पॉजिटिव। अब यहाँ हमारे पास पॉजिटिव मौजूद था, जो ही
यहाँ से जो आप ऑन करेंगे ये इस रिले को ऑन कर देगा, ट्रिक करेगी, रिले टक करके ऑन हो जाएगी। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। यहाँ पे एक पतरी होती है जो इस पॉइंट के साथ आके यहाँ पड़ी हुई होती है हर टाइम। जो ही यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये पतरी को खींचकर इसके साथ जोड़ देगा। पर जो बैटरी का पॉजिटिव करंट है इसको थ्रू कर देगा। एक्सचेंज का काम, स्विचिंग का काम करता है बेसिकल रिले जो काम करता है वो स्विचिंग का काम करता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिससे ये इस पतरी को खींचकर इसके साथ लगा देता है। इसमें पॉजिटिव करंट का हमारे पास फ्लो जारी हो जाता है। ये पॉजिटिव जी हम आते हैं आगे साथ। अगर ये रिले आपकी कंपनी ने भेजी है तो ऑब्वियसली ये आपके फ्यूज़ बॉक्स के अंदर होंगी। यहाँ से जो करंट निकलेगा वो आएगा यहाँ पे फ्यूज़ में, और फ्यूज़ से होता हुआ ये चला जाएगा आपकी हेडलाइट्स में। ये आपका ये फ्यूज़। अब इसी तरह से इसके 4 पॉइंट हैं। ये इसमें आके इसको ट्रिक करेगा नेगेटिव में। ये हम लगाया हुआ होगा इसको बैटरी वाले इसके साथ, इसी से हमने इन दोनों को टच कर दिया होगा, और ये भी हमें दे देगा आउट में, आउट पॉजिटिव लेने के बाद ये फ्यूज़ बॉक्स में आएगा और फ्यूज़ बॉक्स से चला जाएगा आपकी हेडलाइट्स में। अब फ्यूज़ क्या काम करता है जी? फ्यूज़ ये काम करता है कि जब भी आप में इसमें यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है, फ्यूज़ होता है जी इस तरह। ये यहाँ का ये जो हिस्सा होता है ये बहुत कमज़ोर सा होता है बिल्कुल। यहाँ पे आपकी तेज़ करंट, यहाँ से भी तेज़, और ये जो बीच का हिस्सा है ये बहुत कमज़ोर सा कंपनी ने दिया होता है। जिस चीज़ को जितना ज़रूरत है जी, 35 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 20, 15, 10 और 7.5 और अब तो 5 पॉइंट जो आपका एम्पेयर का फ्यूज़ है वो भी आता है। जो यहाँ पे इसको कोई भी शॉर्ट सर्किट इस एरिया में कहीं भी होगा तो फ़ौरन इस फ्यूज़ तक जाती है हीट, और ये उस हीट को बर्दाश्त नहीं करता, ये बीच से डिस्कनेक्ट हो जाता है। फ्यूज़ करता है इस तरह से काम। यहाँ से आपको समझ आ गई कि रिले के कनेक्शन किस तरह से होंगे। यहाँ पे डिपर स्विच नेगेटिव करंट डालेगा, वहाँ से ये उस जो मेन पॉजिटिव करंट आपका बैटरी का यहाँ पड़ा होगा उसको ये थ्रू कर देगा हेडलाइट्स के लिए। अब इस रिले का क्या फ़ायदा होगा? रिले का ये फ़ायदा होगा कि ये डिपर स्विच सिर्फ इस रिले को ऑन करेगा। ऑन करने के लिए उसको बिल्कुल मिनिमम सा करंट चाहिए होता है, जिसके लिए वो ट्रिग हो जाती है, और जो करंट इस्तेमाल हो रहा होगा वो डायरेक्ट बैटरी से हो रहा होगा। इसकी वजह से आपके डिपर स्विच पे कोई ज़रा सा भी लोड नहीं पड़ेगा। आपका डिपर स्विच अगर वैसे 2 साल में चलना है उसने, वो 5 साल तक इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसको रेस्ट मिल जाएगा। बीच में काम ये रिलेज कर रही होंगी और बैटरी के थ्रू से आपकी हेडलाइट्स जला रही होंगी। और एक और फ़ायदा इसका ये होगा कि चूँकि आपकी वायरिंग, जब यहाँ से एक वायर आपने डायरेक्ट, अगर यहाँ से फ़र्ज़ करेंगे ये डिपर स्विच है, डिपर स्विच से अगर आपने इसको करंट दिया, ये यहाँ से चलता हुआ डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से उसकी यहाँ तक पहुँचते हुए कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। अब उस वीकनेस को भी ये, क्योंकि यहाँ बैटरी से करीब का इतना फासला जो 20 से इधर से आने तक आधा रास्ता तो ख़त्म हो जाएगा। ये करंट यहाँ से नया ताकतवर करंट यहाँ से मिलेगा इसको, इसके साथ, और यहाँ से बॉडी के साथ नेगेटिव मिल रहा होगा, तो ये आपकी हेडलाइट्स बहुत इनकी रोशनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और तेज़ होने की वजह से आपका जो मसला पैदा हो रहा है, आपको आगे रोशनी का मसला, वो भी हल हो जाएगा। दूसरा आपका ये होगा कि आपको डिपर स्विच आपका सेव हो जाएगा आगे के लिए। ये तो एक सिंपल सा मेथड है जी हेडलाइट्स के लिए। और इसी तरह से आगे यहाँ पे आके, अब यहाँ से ये आ गया इस तरफ से हेडलाइट्स को, और इसी में यहाँ एक जोड़ पड़ा होता है, ये और इसका ये जोड़, ये जी आपकी आ जाती है दूसरी हेडलाइट। वो भी सेम इसी तरह एक नेगेटिव लग जाता है बॉडी के साथ, और एक ये और एक ये, इस तरह से ये हेडलाइट्स आपकी काम कर रही होती हैं। इसका भी है और ये चीज़, बस ये सिंपल सा तरीका होता है। ये आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी, सुजुकी वगैरह को तो तकरीबन काफ़ी लोग समझ जाते हैं, आम भी, तो और भी होंडा करोला, जिस किस्म की
कोई भी गाड़ी हो, उसका मेथड यही होता है, उसने काम इसी तरह करना होता है। हाँ, उसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो सकता है, उसमें कुछ और आगे पीछे की कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें कोई थोड़ा और चेंज किया हुआ हो सकता है। अदरवाइज़ अब जो जिस तरह से ये मैंने आपको बताया, और जो आप आजकल होंडा करोला वालों का है, वो जी आपकी ये हेडलाइट है समझ लें, और इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ पे अलग, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, वही तरीका, इसके दोनों मिल जाएं तो यहाँ इसको नेगेटिव कर दिया जाए और पॉजिटिव जनाब इधर से हमने यू ले लिया जाए। और ये भी उसी तरह होगा, जब वो डिपर स्विच पे लो पॉइंट पे जलता है तो इसका ये वाला बल्ब, उसमें इस तरह के 2 बल्ब लगते हैं तो अलग अलग से, और जो पुरानी वाली है उसमें एक ही बल्ब है और उसके अंदर पॉइंट्स 2 हैं। इसका भी इसी तरह से होगा। तो ये भी ज़्यादा बस इसी तरह फ्यूज़ है, वहाँ से आगे रिले ऑन करती है, रिले ऑन के बाद जनाब 2 फ्यूज़ लग जाते हैं, लेफ़्ट और राइट के लिए अलग अलग और लो और हाई के लिए अलग अलग। वो आप फ्यूज़ बॉक्स में देख कर तो उसका मसला आप हल कर सकते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से हेडलाइट्स के बारे में, और इसी तरह हम आगे चल के इसी तरह बोर्ड पे ही ज़्यादातर वीडियोस आप देखेंगे। उसमें आप ब्रेक स्विच किस तरह काम करता है, रिवर्स स्विच किस तरह काम करता है, और सेंसर्स किस तरह काम करते हैं। क्रैंक सेंसर है आपका, उसका केम सेंसर है, उसके बाद एयर फ्लो सेंसर है, मास सेंसर, मैप सेंसर है, उसके जो भी सेंसर्स हैं, टेम्परेचर सेंसर हो गया, आपका ऑयल प्रेशर स्विच हो गया, ये सारे किस तरह से काम करते हैं ये सारा आप सीखेंगे इस बोर्ड पर। और बीच बीच में कोई अच्छी वीडियो जो काम के वाले से होंगी, जो ज़रूरी होंगी आपको बताना क्या चीज़ किस तरह लगी होती है, किस जगह लगी होती है, वो भी आपको समझाएंगे। तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने आपका ये थोड़ी सी बातें कुछ समझाने की कोशिश की है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह जाए, समझ ना आए, आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और इसी तरह से हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक शेयर लाजमी किया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में बहुत जल्दी हम आपके लिए एक वेबसाइट भी carelectricdoctor.com के नाम से लॉन्च करने वाले, उसका बहुत जल्दी कर देंगे, और वो आपका अपना स्टोर होगा। आप वहाँ पे जाकर आप जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी इंशाल्लाह हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड और आपके डोर स्टेप यानी घर पे आपको भेजने का बंदोबस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।